And if your child is weak in Hindi, if the child is in 7th standard, start the child with 5th standard Hindi, 6th standard Hindi, 7th standard Hindi. Again, repeat. The child will not fail. So these are certain things which I've experimented in my schools and found very successful. Thank you. Well, ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause. अनुपम सर एक सोलो विदाउट बुक थैंक यू बिठा के लेंगे तो सबको। अरे फोटोग्राफ उधर टेबल पर ही मैं पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर पिल्लई का, जिन्होंने मुझे अपने पुस्तक के विमोचन के लिए आज बुलाया। एजुनेशन, मैंने इस किताब को पढ़ा है, बहुत अच्छी, आज के दौर में ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस पैशन से डॉक्टर पिल्लई एजुकेशन देते हैं बच्चों को, वो सराहनीय है। एजुकेशन एक प्रणाली है जिसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर देश में हमारा हर बच्चा या हर बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो बहुत सारे चीज़ों को उसमें सुधार आ सकता है। एजुकेशन में बहुत सारी, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा चेंज भी आना चाहिए, मगर इस तरह के लोगों का अनथक प्रयत्न जो है वो हमें और इस ओर ले जाएगा जहाँ पर देश का हर बच्चा एजुकेटेड होगा। अनुपम सर, आप यहाँ पे जैसे चेंजेस की बात कर रहे हैं एजुकेशन में, तो हमारा बजट आ रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एजुकेशन, हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लोग नहीं पढ़ पाते, तो इस बार आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि बजट में ऐसा क्या हो एजुकेशन से? एजुकेशन में बजट का जो है वो आई थिंक डॉक्टर पिल्लई विल बी मोर क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन। The present system of government, they don't understand that this is very important. They are only talking about educating the same children or having the same number of schools that they had. Now they are talking that they will take some more schools and colleges, but I don't think they don't understand the value of education. But what is to be done? That's what the lady is asking. We have to survey all the districts and the villages, and we should create schools for the number of children born in that particular village. You know, take a village. So you know how many children are born up to 5 years of age, or for 5 years. So you can plan. You get 5 years to plan your village school, and you should be able to do that. And if every village government is helping the villagers and the village panchayats or the local bodies to educate all the children born in that particular village, then alone that particular system can be taken care of. मतलब ग्रास रूट से एजुकेशन का बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी, विलेजेस से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर, और वो कोशिश की जानी चाहिए कि बच्चा जो है वो अगर प्राइमरी से शुरू हो रहा है तो वो एटलीस्ट 11th तक 10th तक ज़रूर एजुकेशन कर ले, क्योंकि जो हमारी जो आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं जो गरीब हैं वो 5-6 क्लास तक भेजते हैं, उसके बाद फिर उनको खेत में लगा देते हैं या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में लगा देते हैं। वो आई थिंक वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे कि आपने उम्मीद कर रहा बजट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 2 तरह के हैं, मतलब जो रिमोट एरियाज में रहते हैं उनको अच्छा एजुकेशन नहीं जाता है, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको अच्छा टीचिंग मिलता है, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते हैं, तो उसको कैसे, मतलब दोनों को सेम तरह का एजुकेशन मिले, आपके दिमाग में किस तरह का राय है? See, the government can do it, or the parents in the villages must unite together to create this form of education. Then it is possible. But government has to support. But at the moment, the government is not aware of this need. That so many children are. In fact, I don't think they know that there are so many children born in this country every year, and how to create schools for these people. Unless so, Make India means we should make education possible in India, along with manufacturing and other things. बजट में आई थिंक देना चाहिए काफ़ी, बहुत मात्रा में और बहुत परसेंटेज। अब टेक्निकली कितना परसेंटेज होना चाहिए ये मैं नहीं जानता, बट जैसा कि इन्होंने कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इस बात का एहसास बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या है कि कभी कभी
जो चीज़ें बस ऐसे हो जाती हैं, पढ़े लिखे एक्टर नहीं आते, उनका भी वो भी पॉपुलर हो जाते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक it's stupid of me to say that education is important. It is important. थॉट का वैल्यू भी कम हो जाता है. एक आदमी अच्छा सोचता भी होगा, लेकिन वो जो गवर्नमेंट अगर एक आदमी होता, लेकिन वो थॉट जो फिर भी मुझे लगता है जो present government is trying. Talking about it, they are trying. Let us give them a chance to find out. But then they must understand that make India is also creating a nation. मुनीम सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे कि आपके स्कूल में ऐसे लोग आते हैं जो कोई लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, फिर एक्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया और मॉम डैड ने आपको कितना सपोर्ट किया था? मेरे मॉम डैड बहुत सपोर्टिव थे. मेरे पिताजी मेरा हर नाटक देखते थे. मेरे पास तो पैसे नहीं थे मैं पढ़ाई करने के लिए. मैं माँ के मंदिर से मैंने पैसे चुराए और मैं जाकर चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में मैंने ऑडिशन दिया. फिर मुझे 200 रुपये का स्टाइपेंड मिला. मुझे हर कदम पर, बट मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं फॉर्मल एजुकेशन कर रहा था तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. मैं पढ़ता था बस पास होने के लिए. बट जब मुझे इंटरेस्ट था, जब मैं नाटक की ट्रेनिंग करने लगा तो मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगा. तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम में बच्चे का एप्टीट्यूड देखकर उनको पढ़ाई कराना बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन सिस्टम तो बच्चों को चेंज करना चाहिए, लेकिन मॉम डैड को कितना सपोर्ट करना सबसे ज़्यादा मॉम डैड हर चीज़ में. देखिए 2 साल की उम्र से लेकर 8 साल तक की उम्र में बच्चा वो इंसान बन जाता है जो पूरी ज़िंदगी बनना होता है. और उसको वो इंसान बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान जो है बच्चों का, माँ बाप का होना चाहिए. माँ बाप के पास आजकल वक्त नहीं है बच्चों को सिर्फ ये बिठा के कि तू होमवर्क ख़त्म कर लेगा तो तेरे को ये टेलीविज़न प्रोग्राम देखने दूंगी, तू होमवर्क ख़त्म कर देगा. एजुकेशन इज़ फॉर द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही सेक्रीफाइस करने का काम है. और पेरेंट्स ही जो हैं वो समाज के प्रति जो उनको अवगत करा सकते हैं वो पेरेंट्स ही करा सकते हैं बच्चों को. तीसरी बार आप लेखक के साथ खड़े हुए हैं, लेखक को सपोर्ट कर रहे हैं. आपकी किताब कब तक आने वाली है? और मेरी ये किताब छप चुकी है. मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी किताब के 14 संस्करण आ गए हैं. वो 10 लैंग्वेजेस में रिलीज़ भी हो चुकी है, अलग अलग इंक्लूडिंग कोरियन लैंग्वेज. अगली किताब लिखने के प्रोसेस में हूँ. मैं कंप्यूटर पे बैठ के नहीं लिख सकता हूँ, मुझसे वैसे नहीं लिखा जाता. मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ या मैं कहीं लॉबी में बैठा हूँ या कुछ बैठा हूँ तो क्योंकि मैं ज़िंदगी के बारे में किताब लिखता हूँ. मेरे से एजुकेशन के बारे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता. बट मैं लाइफ में जो एजुकेशन ज़रूरत होती है उसके बारे में लिखता हूँ. उसका मैंने टाइटल अभी तक सिर्फ सोचा है और टाइटल मेरी अगली किताब का है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली. सर लास्टली बात एजुकेशन की हो रही है, स्कूल डेज की हो रही है, तो सर स्कूल डेज में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन था? मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री होता था. सब्जेक्ट कोई भी नहीं. एक्टिंग थी. मुझे हिंदी अच्छी लगती थी. मैं याद कर रहा हूँ कौन सा फेल किस में नहीं होता था मैं. हाँ, हिस्ट्री वाज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. थैंक यू सर. थैंक यू. पहले आपने एक पत्रकार को पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे? काफी सारे लगातार देखने को मिल रहे हैं. लैपटॉप मेरे पास भी है फिल्मों के जरिए ये चीज़ें क्या शपथ? रनिंग प्रोजेक्ट क्या सर अभी बात करते हैं? रनिंग प्रोजेक्ट में अभी प्रेम रतन धन बायो की शूटिंग कर रहा हूँ. सूरज बरजात्या की. उसके बाद मैं संजय गुप्ता की फिल्म कर रहा हूँ. अगले हफ्ते या पहले से second we will. Nice to see you. Good night.
कर रहे थे, वही सवाल पूछा मैंने। यस श्योर। Hi. Hello. Okay. I hope everyone are getting this humming.